बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इजी फिट ट्यूटोरियल को कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर इनपुट मॉडलिंग की सीरीज़ में हमने डिटेल के साथ स्टेप्स जो है वो कवर कर लिए थे विद द अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा, जिसमें हमने सबसे पहले देखा था डाटा की कलेक्शन, देन हाइपोथेसाइजिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, पैरामीटर एस्टिमेशन एंड ग्राफिकल टूल्स एंड फाइनली द टेस्टिंग। अब हम उन सब स्टेप्स को जो हमने मैन्युअली परफॉर्म किए थे उन सब को अब हम इजी फिट के सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म करेंगे। इस पर्पज़ के लिए मेरे पास यहाँ पे दो कॉलम के अंदर डाटा की वैल्यूज़ है। एक कॉलम जो ए है वो मेरी कंटिन्यूस वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका सैम्पल साइज मोर देन 400 है। और एक मेरा जो कॉलम बी है वहाँ पे डिस्क्रीट डाटा जो है यहाँ पे अवेलेबल है, इसका सैम्पल साइज जो है वो अराउंड 1000 के करीब है। और ये मेरे पास डाटा टेबल्स के अंदर मैंने इन वैल्यूज़ को ऐड किया हुआ है। मोर ओवर आप टेक्स्ट सिंपल CSV फाइल, एक्सेल फाइल या टेक्स्ट फाइल में से डाटा को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फर्दर अगर आप यहाँ पे इसकी अपर बार पे जाएं तो यहाँ पे डिफरेंट मेन्यू बार्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसको हम गो थ्रू करेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। और उसके साथ साथ यहाँ पे डिफरेंट शॉर्टकट्स भी अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे हमने स्लाइड्स के अंदर कवर किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे इजी फिट में भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम अपने इस कंटिन्यूस डाटा की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो है वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं, ताकि हम अपने डाटा की डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की बेसिस से शेप को, जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका आइडिया लगा सकें। इस पर्पज़ के लिए आपने एनालाइज पे जाना है और एनालाइज के अंदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की जो ऑप्शन है ये अवेलेबल है। सिंपल आपने इस पर क्लिक करना है। जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इनपुट डाटा की एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे मेरे पास टेबल 1 के अंदर ये दो वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, डेट इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। आप इसके फर्स्ट रो में इसका हेडर्स भी ऐड कर सकते हैं, देन आपको यहाँ पे वो हेडर नज़र आएगा। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पे वेरिएबल 1 पे डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सैम्पल डाटा में मेरे पास वेरिएबल 1 जो है वो सिलेक्टेड हो जाएगा। देन मुझे डाटा की डोमेन बतानी है, मेरा डाटा जो है वो कंटिन्यूस टाइप ऑफ डाटा है, तो मैं इस रेडियो बटन को चेक कर दूंगा। बट यहाँ पे ऑप्शन आ रही है एनालाइज सिलेक्टेड रोज ओनली। इसका मतलब ये है कि मेरी सिर्फ इतनी रोज ही इस पर्पज़ के लिए सिलेक्ट हो रही, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा और ओके पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू जो है वो आ रही है। यहाँ पे मेरे पास इसका सैम्पल साइज आ रहा है, डेट इज़ 447। मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल रही है। मीडियन और मीन आप देखें बराबर नहीं है, इट मीन्स कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है। जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू है वो लेस देन 1 है, इट मीन्स कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल भी नहीं है। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू 1 हो, हमने कहा था, या क्लोजर टू 1 हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक्सपोनेंशियल होगी। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू चूँकि लेस देन 1 है, अब यहाँ पे डिफरेंट कंडीशन है। अगर तो ये ग्रेटर देन 1 होती तो माइट भी पॉसिबल कि ये लोड नॉर्मल होती या गैमा इनवेबल होती। तो अब हमारे पास 3 कंडीशन थी, जिनमें से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अगर ग्रेटर देन 1 हो और शेप पैरामीटर लेस देन 1 हो। अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इक्वल टू 1 हो और शेप पैरामीटर भी इक्वल टू 1 हो। और अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लेस देन 1 हो लेकिन शेप पैरामीटर ग्रेटर देन 1 हो। तो इन सब की जो डिस्ट्रीब्यूशन थी वो गैमा एंड वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन थी, जैसा हमने पढ़ा था क्लास में। सो द थिंग इज कि अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू लेस देन 1 है, बट अब हमने शेप पैरामीटर की वैल्यू देखनी है। अगर वो ग्रेटर देन 1 हुई तो माइट भी पॉसिबल कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो गैमा या वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन होगी अकॉर्डिंग टू दिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। देन आप यहाँ पे देखें, अगर हमारी स्क्यूनेस की वैल्यू जो है वो 1.608 है, जो कि ग्रेटर देन है 0 से, तो इसका मतलब ये है कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो राइट टेल है। मतलब उसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, टेल जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ से हमने किसी हद तक डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में थोड़ा आइडिया लगा लिया है। अब मैं अगेन टेबल 1 पे आ जाता हूँ।
और मैं इस फिट डिस्ट्रीब्यूशन के बटन पे या आप एनालाइज के बटन पे जाके फिट डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करें या F9 जो है कीबोर्ड से की प्रेस कर दें। तो मैं यहाँ पे इस फिट डिस्ट्रीब्यूशन के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास अगेन इनपुट डाटा क्रिएट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे वेरिएबल 1 सेलेक्ट करेंगे, डाटा मेरा कंटिन्यूस है और इसे ओके कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो है वो बन चुका है। अब यहाँ पे अगर हम देखें गैमा और वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन हमने सिलेक्ट की थी, तो ये मेरे पास वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन है और ये मेरे पास गैमा डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये दोनों मेरे पास यहाँ पे शो हो रही है। अगर हम गैमा को अनचेक कर दें और वेबुल को सिलेक्ट करें तो मेरे पास यहाँ पे इसका शेप पैरामीटर जो है वो आ जाएगा, डेट इज 4.35 जो कि ग्रेटर देन है 1 के। सो माइट भी पॉसिबल कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेबुल है। अगर मैं गैमा पे जाता हूँ तो गैमा की सूरत में भी मेरा शेप पैरामीटर ग्रेटर देन 1 के है। सो इससे हमने ये गेस किया अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो गैमा भी हो सकती है और वो वेबुल भी हो सकती है। अब वेरी नेक्स्ट हम यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, हमने यहाँ पे QT और PP प्लॉट और डिफरेंस प्लॉट भी पढ़ा था। तो हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिफरेंस प्लॉट देखते हैं। तो यहाँ पे देखें ये मेरी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। ये जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 0.08 का है। अगर मैं यहाँ पे अब वेबुल भी सिलेक्ट कर दूँ तो वेबुल की सूरत में ये डिफरेंस एज कम्पेयर टू गैमा ज़्यादा है। तो इससे ये आइडिया लगा सकते हैं हम कि ये डिस्ट्रीब्यूशन वेबुल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंस जो है एज कम्पेयर टू गैमा ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे लेट्स से एरलोन डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर लें, एरलोन डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में आप देखें कि ये डिफरेंस एज कम्पेयर टू गैमा एंड वेबुल वेरी कर रहा है डिफरेंट पॉइंट पे। एज कम्पेयर अगर आप यहाँ पे गैमा देखें तो ये डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है, जबकि वेबुल की सूरत में आपके पास ये ग्रीन जो है एज कम्पेयर टू गैमा ज़्यादा है। जबकि एलोन में देखें तो ये डिफरेंस इससे ज़्यादा यहाँ पे 8 यहाँ पे शो हो रहा है सेंटर में और ये द स्टार जो है वो ज़्यादा है। सो माइट बी कि एलोन जो है वो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही। अब अगर हम यहाँ पे लोअर नॉर्मल भी सिलेक्ट कर लें तो लोअर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और उसके साथ साथ आप यहाँ पे गैमा डिस्ट्रीब्यूशन देखें, इन दोनों के अंदर किसी हद तक हम कह सकते हैं कि माइट बी पॉसिबल कि डिस्ट्रीब्यूशन लोअर नॉर्मल हो। अब हमने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। इससे हमें क्या आइडिया हो रहा है कि हम देख रहे हैं कि किन में डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है और किस में डिफरेंस जो है वो कम है। तो ये स्टैट इजी फिट का जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आप एक टाइम पे 8 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशंस को ग्राफ के ऊपर देख के कंपैरिजन जो है वो कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन में जाएं तो यहाँ पे भी देखें अब आपको वो सब डिस्ट्रीब्यूशन शो हो रही है। अगर हम QT प्लॉट पे जाएं तो यहाँ पे देखें आपके पास डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस आ रही हैं। इसमें से अब अगर आप सबसे पहले वेबुल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये ग्रीन जो है अगेन यहाँ पे भी ज़्यादा शो हो रहा है और डिफरेंस में भी, तो ये तो नहीं है। तो हम क्यों ना इसको यहाँ से आउट कर दें, तो ये मैंने अनचेक कर दिया। नेक्स्ट आप देखें ये जो मिजेंडा कलर एलोन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी एंड से देखें टेल पे कितनी ज़्यादा वेरिएशन है। अगर पी प्री प्लॉट पे देखते हैं तो यहाँ पे इसकी जो एलोन डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ स्टार्ट में डिफरेंसेस है, ये देखें। सो हम यहाँ से ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एलोन डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो नॉट द केस। एलोन को भी यहाँ से अगर हम आउट करें, अब आप गैमा और लोअर नॉर्मल में देखें, डिफरेंस में देखें तो ये गैमा जो है ये आपके पास शो कर रहा है और यहाँ पे लोअर नॉर्मल में जाके डिफरेंस जो है थोड़ा ज़्यादा हो गया। प्रोबेबिलिटी में देखें तो ये देखें, यहाँ पे आप देखें लोअर नॉर्मल का और गैमा का डिफरेंस। सो माइट बी पॉसिबल कि हम जो गेस कर रहे हैं हमारी गैमा डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो इन दिस केस। इट डजेंट मीन कि आप एक ही डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करें। लेट्स से अगर हम दो डिस्ट्रीब्यूशन में डाउटफुल है, लोअर नॉर्मल और गैमा, तो इसका बेस्ट वे ये है आप अपने मॉडल को एक दफ़ा लोअर नॉर्मल के साथ रन करें, एक दफ़ा गैमा के साथ रन करें
और दोनों की आउटपुट्स जो है उसको मेजर करें और अपने सिस्टम के साथ कंपेयर करें, एक्चुअल सिस्टम के साथ। अगर उसमें डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता तो दोनों में से जो बेस्ट आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगी डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूशन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर दोनों ही डिस्ट्रीब्यूशन आपके आउटपुट के साथ रिजल्ट्स को मैच ना करवाएं तो माइट बी पॉसिबल तो फिर कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने साथ साथ देखना होता है। अगर आप मोर देन वन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कंफ्यूज हो जाए कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। अब नेक्स्ट है, हमने जब गैमा पे जाते हैं तो इसके पैरामीटर्स हमने पढ़े थे MLE और MOM मेथड के थ्रू। तो यहाँ पे देखें इजी फिट जो है आपको हर डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट उसके पैरामीटर की वैल्यू कैलकुलेट करके दे रहा है। देन हमने ग्राफिकल प्रोसीजर पढ़ा था। ग्राफिकल प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है और इसको प्रीवियसली भी मैंने डेमो के थ्रू डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम जाते हैं गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट में। इसके अंदर हमने कोलमोग्रोव, स्मिर्नोव टेस्ट, एंडरसन डार्लिंग और ट्राई स्टेट टेस्ट पढ़ा था। अब कोलमोग्रोव स्मिर्नोव टेस्ट के मुताबिक यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है, एंडरसन के मुताबिक और ट्राई स्टेट के मुताबिक भी। ये जो वैल्यूज है ये हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज है जो कि हमने मैनुअली कंप्यूट की थी। और यहाँ पे जो रैंक वैल्यूज आ रही हैं ये कैसे आ रही हैं, ये इजी फिट ऑन द बेसिस ऑफ पी वैल्यू। जिसकी पी वैल्यू ज़्यादा है उसको वो रैंक 1 दे रहा है, जिसकी उससे कम है उसको रैंक 2 दे रहा है, एंड सो ऑन। तो अकॉर्डिंग टू पी वैल्यू जो है यहाँ पे रैंकिंग जो है यहाँ पे शो की है इजी फिट ने। अब हम यहाँ पे देखें तो इसने कहा है कि वेट बी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि इस बेस्ट फिट को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पे भी आप देखें सबसे ऊपर वही आ रही है। तो यहाँ पे देखें आप एज कम्पेयर टू गैमा। अब यहाँ पे आप देखें गैमा और वेट बी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डिफरेंस। अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने जब इन डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स और इनको फाइंड करना है तो आपने किसी सिमुलेशन के सॉफ्टवेयर में ऐड करना है। यहाँ पे मोर देन 30 जो है डिस्ट्रीब्यूशंस जो है इजी फिट में अवेलेबल है, बट हमने मेनली जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन थी वो पढ़ी है। लाइक अरीना के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन वो सपोर्ट करता है आपने उन्हीं में से ही सिलेक्ट करना है अगर आपका मॉडल अरीना में है। इसी तरह से अगर सीमियो में है, फ्लैक्सिम में है या प्लांट सिमुलेशन में है तो उन सॉफ्टवेयर में जो डिस्ट्रीब्यूशन वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है उसी के मुताबिक ही आप डिस्ट्रीब्यूशन इजी फिट में से सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज तो आप मॉडल फिर अपना रन ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने उन्हीं डिस्ट्रीब्यूशन में देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन को सिलेक्ट करना है। जैसे गैमा जो है अरीना में है बट वेट भी अरीना में नहीं है, सो हम प्रेफरेंस जो है फिर गैमा को देंगे। इसी तरह से डिफरेंट सॉफ्टवेयर भी हैं जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड करते हैं, लाइक एक्सपर्ट फिट या अरीना के अंदर अपना इनपुट एनालाइजर है, तो आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की सिलेक्शन के लिए। तो हमने यहाँ से अब कंक्लूड ये किया है। अगर हम समरी टैब पे जाएं और यहाँ पे गैमा पे जाएं तो ये देखें इसके ये पैरामीटर यहाँ पे भी आ रहे हैं और एज वेल एज हर डिस्ट्रीब्यूशन के अगेंस्ट पैरामीटर उसने मुझे कैलकुलेट करके दे दिए हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स बनाते हैं, उसकी बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं। देन आप ग्राफिकल टूल्स, पैरामीटर एस्टिमेशन और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की बेसिस पे आप जो है डिस्ट्रीब्यूशंस को सिलेक्ट करते हैं। और गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट के अंदर हमने तीनों टेस्ट पढ़े थे और तीनों टेस्ट के अगेंस्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है वो आ रही है। अगर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट की डिटेल्स में ले जाएगा। अब इसका सैम्पल साइज, स्टेटिस्टिक्स, पी वैल्यू एंड सो ऑन। आप देखें यहाँ पे पी वैल्यू है 0.99176। अब हिस्ट्री हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें हिस्ट्री पी वैल्यू भी 0.99176 है। देन आप यहाँ पे लेट से हम परीटो पे चले जाते हैं तो इसकी पी वैल्यू देखें 0.01272 है, ठीक है। और इसका रैंक जो है वो 25 है। इसी तरह से अगर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो ये देखें इसकी पी वैल्यू 0.0000 समथिंग करके और ये 46 है, ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे मेरे पास लेट से बर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी पी वैल्यू यहाँ पे आ रही है। सो जिसकी पी वैल्यू सबसे ज़्यादा है इट डजेंट मीन कि वो आपकी बेस्ट फिट डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे वेट बाइट उसने रैंक 1 दिया है, सो आपको क्या करना है, आपने मल्टीपल टाइम अपने डाटा की
सेटिंग जो है करनी है, लाइक ग्राफिकल टूल्स के थ्रू जो हमने पढ़े, डेंसिटी प्लॉट के थ्रू, इसी तरह से आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को देखते हुए फाइनल फिर आप जो है, अगर आपकी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट डिस्ट्रीब्यूशन की लिस्ट है उसमें से 2 फाइनल हुई हैं जो आपको लग रही हैं, तो देन आप दोनों के साथ मॉडल को रन करें समटाइम और उनके रिजल्ट्स को देखते हुए फिर जो बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड करे रिलेटेड टू योर डाटा एक्चुअल सिस्टम, उसको फिर आप सिलेक्ट करते हैं अपनी मॉडलिंग पर्पज के लिए। सो यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और ये टेबल 1 पे हम वापस आ जाते हैं और अब हमारे पास सेकंड कॉलम जो है दैट इज द डिस्क्रीट इन नेचर। तो अब हम इसकी भी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड करना चाहें तो अब यहाँ पे डिस्क्रीट पे क्लिक करें, एनालाइज सिलेक्टेड को मुझे अनचेक करना है, वेरिएबल 2 सिलेक्टेड है और मैं इसे ओटे कर दूंगा और यहाँ पे मेरे पास सैम्पल साइज आ गया 1021 का, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज़ आ रही हैं, मीडियन और मीन की वैल्यूज़ आ रही हैं जो कि ऑलमोस्ट बराबर है, ठीक है। वेरिएंस की वैल्यूज़ आ रही है लेकिन यहाँ पे लैटिस रेशो जो है वो आपकी शो नहीं हो रही। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स की वैल्यू लेस देन 0 है, तो इट मीन्स कि जो मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़ हैं वो आपकी कहाँ पे लाई जा रही हैं, वो आपकी मीन के करीब कंसंट्रेटेड है और जो वैल्यूज़ हैं वो लेफ्ट एक्सट्रीम को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ओके, तो यहाँ पे अब आप देखें कि लैटिस रेशो चूँकि अवेलेबल नहीं है तो आप इसको खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने बताया था दैट इज़ द वेरिएंस ओवर मीन। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूँ वेरिएंस को 300.97 को डिवाइड करें मीन वैल्यू के साथ, तो मेरे पास लैटिस रेशो आती है 9.7 जो कि ग्रेटर देन है 1 के। सो माइट भी पॉसिबल कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो क्योंकि मेरी लैटिस रेशो की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है। अब हम इसको ज़रा फिट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है और अगेन डिस्ट्रीट पे करते हुए ओके करेंगे तो ये मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन का डेंसिटी फंक्शन जो है यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बेस्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन इसने रैंक की है दैट इज़ द डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है और नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मोस्ट ऑफ द केस हम अगर देखें अकॉर्डिंग टू डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हमारी लैटिस रेशो की वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 1 थी, सो माइट बी कि ये डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो और ये यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है। अगर आप डिफरेंस में जाएं तो यहाँ पे आप देखें ये आपके पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस है और ये मेरे पास नेगेटिव बाइनोमियल का डिफरेंस है। तो डिफरेंस जो है यूनिफॉर्म के अंदर एज कम्पेयर टू नेगेटिव बाइनोमियल कम नज़र आ रहा है हमें। सो माइट बी द केस के डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। इसी तरह से समरी पे जाएंगे तो यहाँ पे इसके पैरामीटर्स अवेलेबल हैं और ये ग्राफ्स, इस तरह से पीपी प्लॉट भी है, नेगेटिव बाइनोमियल में देखें डिफरेंस और डिस्क्रीट यूनिफॉर्म में। सो इट माइट बी द केस कि मेरी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो। ओके, तो अब हम अगेन टेबल 1 पे आते हैं और यहाँ पे मैं आने के बाद अगेन एक दफ़ा फिट 1 पे जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे इजी फिट ने जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहाँ पे ड्रा किया है और इसकी जो हिस्टोग्राम की एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं बिन रेंजेस की वो उसने ऑटो सेलेक्ट की हैं। अगर आप ये चेंज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं, आप सिंपल राइट क्लिक करें और यहाँ पे ऑप्शंस पे जाएंगे तो यहाँ पे देखें आपके पास बिन जो है वो ऑटो आ रही है, इसको आप यहाँ पे कस्टम कर दें और यहाँ पे वैल्यू जो है वो 10 इसने सेलेक्ट की है। हमने टेबल पढ़ा था, रिकमेंड किया था स्लाइड में जिसमें था कि अगर मोर देन 250 डाटा वैल्यूज हो तो आप 10 से 20 तक बीन्स बना सकते हैं। लेट्स से कि हम इसकी बीन्स को 15 कर देते हैं और फर्दर आप टाइटल्स ऐड कर सकते हैं, स्टाइल्स ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाह रहा हूँ हिस्टोग्राम का और सैम्पल जो है मेरे पास इसका कलर मैं लेट्स से ये कर देता हूँ और इसको मैं ओटे कर दूंगा तो ये देखें मेरे पास अब जितनी मैंने ऑप्शंस के अंदर 15 डिफाइन की थी वो यहाँ पे शो हो रही हैं।
टाइटल और इसी तरह से ये हिस्टोग्राम की वैल्यूज और वो भी चेंज हो रही है। तो बहरहाल हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट रोटेट करेंगे और ये देखें ठीक हो गया। तो आप इस तरह से हिस्टोग्राम को इसके जो नीचे बिन्स हैं वो आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मेरे पास देखें नॉर्मल है, ये एडलॉन है और गैमा डिस्ट्रीब्यूशन भी है यहाँ पे मेरे पास, दिस वन। अब आप जब दो डिस्ट्रीब्यूशन सेलेक्ट करते हैं तो शेप पैरामीटर की विंडो चली जाती है। तो आप 8 पे क्लिक करेंगे तो वो वापस आ जाएगी। अगर इन केस आपसे ये क्लोज हो जाए, अब आप 8 पे भी क्लिक करें तो ये शो नहीं हो रही, सिंपल आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपने क्या करना है कि ऑप्शंस और शो पैरामीटर और ये विंडो आ जाएगी। इसी तरह से आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाके इसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़ भी जो चेंज कर सकते हैं, उसके कलर्स वगैरह, टाइटल जो देना चाहें कस्टम तो वो भी दे सकते हैं। देन आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस को ऐड भी कर सकते हैं, ये देखें शो ऑल डिस्ट्रीब्यूशंस यहाँ पे कर है। और अगर आप रिमूव करना चाहें तो आप रिमूव के बटन पे क्लिक करके रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे एक और चीज़ कवर करते हैं, डेट इज़ कि जो आपको टूल्स के अंदर अवेलेबल है स्टैट असिस्ट। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन की जो पैरामीटर्स हैं और उसकी जो डेंसिटी फंक्शन है वो यहाँ पे शो कर रहा है, एज वेल एज क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन एंड सम अदर फंक्शंस एज वेल। देन उसकी कैलकुलेशन और प्रोबेबिलिटीज की वैल्यूज जो है वो शो करवा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें मेरे पास बीटा डिस्ट्रीब्यूशन है, लेट्स से कि मैं इसको यहाँ पे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करता हूँ, ये मुझे उसका डेंसिटी फंक्शन शो करवा रहा है विद दिस पैरामीटर। अगर मैं यहाँ पे डेलीमीटर्स पे क्लिक करूँ और वन डेलीमीटर प्रोवाइड करूँ विद x1 ऑफ लेट्स से 5 और इसको अप्लाई करूँ, प्रोबेबिलिटीज़ पे जाऊँ तो यहाँ पे देखिए मुझे प्रोबेबिलिटी जो है उसकी वैल्यू जो है वो शो हो रही है। ठीक है, तो ये 8 प्रोबेबिलिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू x1 आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये उसकी कैलकुलेशंस आ रही हैं डिफरेंट मीन एंड सो ऑन, इसका ग्राफ है, तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है स्टैट असिस्ट। फर्दर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हेल्प में जाके स्टैट असिस्ट पे जाएं तो आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी और स्टैट असिस्ट के अंदर जाके आप फर्दर डिटेल जो है आपसी इसमें से लर्न कर सकते हैं। डाटा एनालिसिस पे जाएं तो ये देखें इनपुट डाटा, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और ये स्पोर्ट्स रिजल्ट्स कैसे कर सकते हैं आप डिफरेंट फॉर्म में। तो ये मल्टीपल ऑप्शन जो है आपके पास अवेलेबल है, आप इस हेल्प मेन्यू से भी इसको गो थ्रू कर सकते हैं। मोर ओवर आप अगर इन ग्राफ्स को एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो ये देखें एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, लोकेशन बताएं जहाँ पे आपने सेव करना है, फाइल नेम बताएं, सेव एज की टाइप बताएं और ये आपकी वैल्यूज जो है वो और जो चार्ट्स वगैरह हैं वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। आप इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और इसकी कॉपी भी कर सकते हैं। तो इजीली आप इनकी स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज़ को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर से दूसरे डॉक्यूमेंट्स में। ओके, तो अब हम अगेन टेबल 1 पे आ जाते हैं और यहाँ पे अब हम बात करते हैं जी रैंडम नंबर्स की, जो कि टूल्स के अंदर ही अवेलेबल है। अब आप यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन के रैंडम नंबर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से कि मेरा सैम्पल साइज 500 है, मुझे करंट डाटा टेबल में ही क्रिएट करना है, मैं न्यू टेबल डाटा टेबल में भी ऐड कर सकता हूँ। लेट्स से कि मैं न्यू डाटा टेबल कर देता हूँ और मुझे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के 500 रैंडम वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं जिसका पैरामीटर की जो वैल्यू होगी वो 12 होगी लैम्डा की। ओके करेंगे, टेबल 2 आ गया और यहाँ पे देखें रैंडम नंबर्स क्रिएट हो गए। टेबल 1 पे जाएंगे तो ये टेबल 1 है, टेबल 2 पे जाएंगे तो ये टेबल 2 शो कर रहा है। अब हम इसकी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करते हैं टेबल 2 के वेरिएबल 1 की, ये कंटिन्यूस है और इसे ओके करते हैं तो यहाँ पे देखें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 0.99311 जो कि इक्वल टू है और नियर टू है 1 के, तो इट मीन्स कि मेरी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, एक्सपोनेंशियल है। फर्दर वैल्यूज भी यहाँ पे मीन की और अदर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की भी अवेलेबल है। सो वी कैन से कि ये जो मेरी डिस्ट्रीब्यूशन है इस टेबल 2 के अंदर ये जो वैल्यूज हैं ये एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है अकॉर्डिंग टू द बेसिस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। इन सम केस कुछ सॉफ्टवेयर जो है ये रैंडम नंबर जनरेट करते हैं जैसे मिनीटैब, एक्सेल एंड सो ऑन, तो इट डजेंट मीन कि जो सॉफ्टवेयर वो रैंडम नंबर जनरेट करेगा उसकी टेस्टिंग पे जब जाए तो माइट भी कि वो उसको फेल कर दे।
ठीक है, तो इस चीज़ का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए। तो हम मिनी टैब के अंदर अगर क्रिएट करते हैं तो माइट भी कि वो टेस्ट फेल कर दे, या एक्सेल के अंदर भी हो सकता है। देखते हैं कि इजी फिट हमें कितने बेस्ट रैंडम वैल्यूज जो है वो जनरेट करके देता है एक्सपोनेंशियल। तो टेबल 2 वेरिएबल 1 कंटिन्यूस टाइप, ओके। और यहाँ पे देखिए मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन इसने रिपोर्ट की है, ये देखिए। तो ये मेरा डाटा जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये देखिए। ट्यूट्यूब प्लॉट, पीपी प्लॉट, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसके पैरामीटर्स। सो इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से रैंडम नंबर्स क्रिएट कर सकते हैं अंडर टूल्स, डाटा को कैसे यूज़ करते हैं, और आप अपने डाटा वैल्यूज़ को किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं इजी फिट के सॉफ्टवेयर में। फर्दर यहाँ पे कुछ फाइल, एडिट और व्यू की ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ अनडू, रीडू, कट, इंसर्ट, डिलीट, टेबल एंड सो ऑन। इस तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आप डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको देख सकते हैं। और एनालाइज और ऑप्शन हो गया, फिटिंग के अंदर जाके यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फिटिंग के डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं जी। जर्नल में जाते हैं तो यहाँ पे एक्सपोर्ट, डाटा एक्सपोर्ट की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह से टूल्स हैं, विंडोज़ में जाके विंडोज़ को अरेंज कर सकते हैं, और हेल्प के अंदर आपके डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं हेल्प से रिलेटेड। सो इट्स ऑल अबाउट इजी फिट सॉफ्टवेयर। थैंक यू।